प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नए पीएमओ सेवा तीर्थ में शिफ्ट होंगे। दोपहर 1:30 बजे सेवा तीर्थ का अनावरण यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। शाम को 6 बजे सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन 1-2 का उद्घाटन होगा। इसके बाद सार्वजनिक कार्यक्रम को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। शिफ्टिंग से पहले साउथ ब्लॉक में विशेष कैबिनेट बैठक रखी गई है। ब्रिटिश काल के इस इमारत में ये जो बैठक है वो आखिरी कैबिनेट बैठक होने वाली है। कर्तव्य भवन में कई मंत्रालयों के नए दफ्तर भी शुरू होंगे। सेंट्रल विस्टा परियोजना का हिस्सा है ये दोनों परिसर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नए पीएमओ सेवा तीर्थ में शिफ्ट होंगे। कर्तव्य भवन में कई मंत्रालयों के नए दफ्तर भी शुरू होंगे। तो आपको बता दें कि सेंट्रल विस्टा परियोजना का हिस्सा है दोनों परिसर। और आप टोंक से खबर है, जहां उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा टोंक दौरे पर। आज टोंक आने का उनका कार्यक्रम है। संभाग स्तरीय आरोग्य मेला 2026 में शिरकत करेंगे डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा। कैबिनेट मंत्री कन्हैयालाल चौधरी भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। सुबह 11 बजे गांधी खेल मैदान में आरोग्य मेला आयोजित होगा, जहां डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा पहुंचेंगे और इसी के साथ कैबिनेट मंत्री कन्हैयालाल चौधरी भी इस मेले में मौजूद रहेंगे। टोंक से खबर हम आपको बता रहे, जहां आज डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा का टोंक दौरा है। तो आज थोड़ी देर बाद डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा टोंक पहुंचेंगे, जहां आरोग्य मेले में शिरकत करेंगे और इसी के साथ कैबिनेट मंत्री कन्हैयालाल चौधरी भी इस मेले में मौजूद रहेंगे। और अब जयपुर से खबर है, जहां माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की मुख्य परीक्षा 2026 गुरुवार से पूरे प्रदेश में शुरू हो गई है। 10वीं में 10,68,078 और 12वीं में 9,09,087 परीक्षार्थी पंजीकृत है। प्रवेशिका में 7,811 और वरिष्ठ उपाध्याय में 4,122 अभ्यर्थी शामिल है। पहले दिन 10वीं अंग्रेजी अनिवार्य और 12वीं की मनोविज्ञान परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न हुई। बोर्ड प्रशासक शक्ति सिंह राठौड़ ने कंट्रोल रूम और सीसीटीवी व्यवस्था का जायजा लिया। सचिव गजेंद्र सिंह राठौड़ और विशेषाधिकारी नीतू यादव ने परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। विभिन्न स्कूलों में औचक निरीक्षण व्यवस्थाएं बोर्ड मानदंडानुसार यहां पर पाई गई है। 10वीं में 14 फरवरी को विभिन्न व्यावसायिक विषयों की परीक्षा आयोजित होगी, तो वहीं 12वीं में 13 फरवरी यानी कि आज अंग्रेजी अनिवार्य, 14 फरवरी को लोक शासन की परीक्षा होगी। बोर्ड कार्यालय में 24 घंटे कंट्रोल रूम सक्रिय रहेगा और शिकायत हेतु हेल्पलाइन नंबर भी यहां पर जारी किए गए हैं। और आप जयपुर से खबर है, जहां राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश सरकार पर राइट टू हेल्थ कानून को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी प्राथमिकताओं को नजरअंदाज कर रही है। गहलोत ने चिरंजीवी योजना, फ्री मेडिसिन और 25 लाख तक कैशलेस इलाज का बचाव करते हुए उन्हें कमजोर करने का आरोप यहां पर लगाया है और साथ ही अन्नपूर्णा और इंदिरा रसोई जैसी योजनाओं को बंद करना जनता के हितों के खिलाफ भी उन्होंने यहाँ पर बताया है। शिक्षा और स्वास्थ्य दो ऐसी चीजें होती है, सरकार को लॉन्ग टर्म के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए मजबूती से उनको मजबूत करना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में भी अब अंग्रेजी स्कूल हमने खोली, कमजोर कर दिया उसको भी। इनकी प्रायोरिटी वो भी नहीं है, क्योंकि हिंदी के जज्बात बनते हैं लोग। अरे हम भी हिंदी के पक्षधर हैं, पर इंग्लिश की जगह इंग्लिश से दुनिया बदल गई है। मोबाइल फोन आ गए हैं, आईटी का जमाना है, कंप्यूटर आ गए हैं। बच्चों का भविष्य बनाना है तो आपको करना पड़ेगा, इंग्लिश की पढ़ाई भी करनी पड़ेगी। कोई प्रायोरिटी नहीं है, तो इसकी प्रायोरिटी में कुछ है ही नहीं। ना सिंचाई, ना पानी, ना बिजली, ना शिक्षा, ना स्वास्थ्य, ना सड़कें। हमारी योजनाओं को कमजोर कर रहे हैं। अब कितनी मैं गिनाऊं आपको मालूम है। अन्नपूर्णा किट योजना थी, अगर फोटो लगी हुई थी मुख्यमंत्री के रूप में मेरी, हटा देते आप, भजनलाल की फोटो लग जाती। स्कीम को बंद क्यों किया, मैं पूछना चाहता हूँ। हर क्षेत्र में, हर शहर में, गाँव के अंदर इंदिरा रसोई थी। कितने लोग खाना खाते थे, मजदूर थे या हॉस्टल में वाले विद्यार्थी थे, आम नागरिक थे, गरीब लोग थे।
कमजोर कर दिया, ठप पड़ा है स्कीम को। अनेकों योजना ऐसी है जो ठप पड़ी हुई है। क्या बताएं, ट्रैफिक जाम हो रहा है जयपुर के अंदर, और जो हमने वो बनाया इनका कोचिंग हब, 100 करोड़ रुपये लगे होंगे, वो बड़ा खराब हो रहा है। तो कहने का मतलब है कि सरकार। और अब बीकानेर से खबर है, जहां बीकानेर में चल रहा खिचड़ी बचाओ आंदोलन फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। प्रदेश में खिचड़ी संरक्षण को लेकर सरकार की सख्ती के बाद यह निर्णय लिया गया। राजस्व विभाग ने अवैध कटाई रोकने के लिए सभी संभागीय आयुक्तों और जिला कलेक्टरों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। 5 फरवरी 2026 को विधानसभा में की गई घोषणा के बाद कार्रवाई तेज करते हुए खिचड़ी संरक्षण के लिए विशेष कानून लाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा के पर्यावरण संरक्षण को लेकर गंभीर रुख के बाद संत समाज और पर्यावरण प्रेमियों ने सरकार का आभार जताया है। संतों ने कहा कि कानून बनने तक 11 दिनों से जारी महापड़ाव को स्थगित किया गया है। तो मुख्यमंत्री जी ने सदन के पटल से बोला कि जब भी साधु संतों का एक डेलीगेशन, पर्यावरण प्रेमियों का डेलीगेशन जयपुर आया और जयपुर में उस कैबिनेट के कक्ष के अंदर बैठ करके पूरे समाज के पर्यावरण प्रेमियों की, संतों की बैठक हुई। ये मौखिक रूप से तो मुख्यमंत्री जी ने उसी दिन वादा कर दिया था कि हम खेजड़ी को लेकर के हम कानून बनाएंगे। निश्चित रूप से पर्यावरण का प्रेम मेरे को भी पर्यावरण से है, जीव जंतुओं से है, और उन्होंने बड़ा आत्मीय तरीके से, जो देश आजाद होने के बाद में 70 वर्षों में कभी अलग अलग शासन में कभी भी किसी मुख्यमंत्री ने इस दिशा के अंदर ये कानून बनाने के बाद पहले नहीं बोली। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आदरणीय भजनलाल जी शर्मा जी को, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे सभी संतजनों को, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे पर्यावरण प्रेमियों को, हमारी संघर्ष समिति को। यहाँ पर और आप जयपुर से खबर है, जहां राजस्थान के विद्युत निगमों में 2163 पदों पर भर्ती। मुख्य परीक्षा 23 फरवरी 2026 को आयोजित होगी। परीक्षा राजस्थान के 11 जिलों में 2 पारियों में कराई जाएगी। 2 घंटे की परीक्षा में 150 बहुविकल्पीय प्रश्न, गलत उत्तर पर नेगेटिव मार्किंग लागू। तकनीशियन तृतीय, ऑपरेटर तृतीय और प्लांट अटेंडेंट तृतीय पदों के लिए ये भर्ती है। प्रारंभिक परीक्षा परिणाम जनवरी 2026 में घोषित। लगभग 10 गुना अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। ग्रुप 1 में 22,893, ग्रुप 2 में 360, ग्रुप 3 में 175 और ग्रुप 4 में 361 अभ्यर्थी क्वालिफाई हुए हैं। नोडल एजेंसी राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड ने सख्त सुरक्षा प्रबंध किए हैं और पहली बार आधार सत्यापन और एआई आधारित फेस और आइरिस वेरिफिकेशन लागू। सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी निगरानी और साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ तैनात। विद्युत भवन जयपुर में कंट्रोल रूम और हेल्पलाइन भी जारी की गई है। और एक और जयपुर से खबर है, जहां राजस्थान लोक सेवा आयोग से खबर सामने आ रही है। आरएस परीक्षा 2023 की उत्तर पुस्तिकाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। अभ्यर्थी 9 मार्च से 8 अप्रैल तक आयोग पोर्टल पर आवेदन कर सकेंगे। आधिकारिक वेबसाइट राजस्थान लोक सेवा आयोग पर कैंडिडेट लॉगिन से प्रक्रिया पूरी होगी। रोल नंबर, आवेदन क्रमांक और जन्म तिथि से ओटीपी प्राप्त कर लॉगिन करना होगा। प्रति उत्तर पुस्तिका 50 रुपये शुल्क निर्धारित किए गए हैं। शुल्क भुगतान लिंक 20 अप्रैल से 19 जून तक सक्रिय रहेगा। भुगतान के बाद 30 जून 2026 तक कॉपियां डाउनलोड की जा सकेंगी और केवल आयोग पोर्टल के माध्यम से ही आवेदन मान्य होंगे। ऑनलाइन आरटीआई या अन्य माध्यम से आवेदन स्वीकार यहां पर नहीं होंगे। 30 जून रात 12 बजे के बाद उत्तर पुस्तिकाएं पोर्टल से हटा दी जाएंगी। पाली से खबर है, जहां शहर के केशव नगर निवासी 36 वर्षीय नर्सिंग ऑफिसर कैलाश नागोरा की जहरीला पदार्थ खाने से बाद उपचार के दौरान मौत हो गई है। परिजनों ने उन्हें पहले बांगड़ हॉस्पिटल के ट्रॉमा वार्ड में भर्ती कराया, जहां हालत गंभीर होने पर जोधपुर उन्हें रेफर कर दिया गया, लेकिन रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। शव को
एमडीएम हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया गया है। मृतक वर्तमान में एमडीएम हॉस्पिटल में नर्सिंग ऑफिसर के पद पर कार्यरत थे और पहले पाली के बांगड़ हॉस्पिटल में भी सेवाएं दे चुके हैं। घटना के पहले उन्होंने 2 वीडियो बनाए जो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहे हैं, जिनमें एक महिला पर झूठे रेप केस में फंसाने के रुपए वसूलने के आरोप और धमकाने और ब्लैकमेल करने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और सभी पहलुओं की निष्पक्ष जांच के बाद भी यहां पर कही गई है। तो जहरीला पदार्थ खाने के बाद उपचार के दौरान नर्सिंग ऑफिसर ने दम तोड़ दिया है। मैं आज अपना जीवन समाप्त कर रहा हूं और उसकी वजह है सरिता नागौरा। सरिता नागौरा ने मुझे बदनाम कर दिया, मुझे पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। सरिता नागौरा गजानन जी नागौरा की लड़की है। रवि नागौरा जो क्रिकेट खेलता है, राजेश नागौरा जो गुजरात में कहीं IRS लगा हुआ है, उसकी बहन है ये। इसकी 3-4 सहेलियाँ भी है, सब के सब लड़कों को बर्बाद करती है। इसकी एक सहेली है लता, जिसका बॉयफ्रेंड है जगदीश मालवीय, जो लता जो मुस्कान ब्यूटी पार्लर चलाती है। हम साथ में कई बार बाहर घूमने गए, सब कुछ करने गए। अब ये मेरे एक दिन हॉस्पिटल आई और मुझे बोला कि तुझे बर्बाद कर दूंगी। मेरे स्टाफ को सबको बोल दिया, मुझे वहाँ भी जीने के लायक नहीं छोड़ा इसने। मेरे को धमकी दे के गई कि अब मैं तेरे स्टाफ को यहाँ पे बोला, तुझे समाज से बाहर करवाया, तुझसे तेरी बीवी तेरे बच्चे छीने, और अगर अब तूने मेरे को और पैसे नहीं दिए तो मैं तुझे जो है वो पूरा का पूरा बर्बाद कर दूंगी। तेरे ऊपर 376 का मुकदमा कर दूंगी तेरे ऊपर, और तेरी नौकरी तेरे से छीन लूँगी मैं। ये मुझे ना तो मेरे बच्चे के पास जाने देती थी। मुझे आज 5 साल 6 साल हो गए, मुझे मेरे बच्चे के पास नहीं जाने देती। मेरी बीवी के पास, मेरे बीवी और बच्चे उसके मायके रहते हैं। इसने मुझे हर तरीके से बर्बाद कर दिया और मुझे मरने पर और आप बीकानेर के चित्रगढ़ से खबर है, जहां नेशनल हाईवे 911 के पास धान मंडी स्थित सोलर पावर प्लांट के अस्थायी कॉलोनी में अचानक भीषण आग लग गई। आग सोलर प्लांट के 2 आवासीय कंटेनरों में भड़क उठी, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलने पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर यहां काबू पाया गया। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। राहत की बात यह रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई और अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। तो बीकानेर के छत्तरगढ़ से खबर, जहां आग लग गई। बीकानेर जिले के नोखा कस्बे में चैन स्नैचिंग की वारदात सामने आई। पंचारिया चौक पर बाइक सवार 2 नकाबपोश बदमाश एक महिला के गले से सोने की चैन तोड़कर फरार हो गए। सूचना मिलने पर नोखा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास लगे CCTV कैमरों की जांच की। पीड़िता रीटा तिवारी ने घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस आरोपियों की पहचान और तलाश में जुटी है। वो आपके साथ क्या वारदात हुई? मैं इधर से आ रही थी, 2 लड़का आया बाइक लेके, आके ना चैन छीन के लेके बस। आपकी चेन छीन के ले गए? चैन सोने की थी क्या? हाँ, सोने की थी, 2 तोले की। 2 तोला की। फिर यहाँ पे आपके लगा है? फिर आपने क्या किया? मैं भागते भागते, वो लोग तो निकल गए। आपने शोर नहीं मचाया? मचाया था। तब और कोई पीछे उसको कोई पकड़ा, कोई देखा, कुछ जानकारी? देखा तो है, मतलब मुंह पे कपड़ा बांधा हुआ था। अच्छा, तो मतलब शक्ल नहीं आया। बाइक पे सवार थे क्या? हाँ, बाइक पे दोनों? दो। और अब सीकर के खाटू श्याम जी से खबर है, जहां विश्व प्रसिद्ध बाबा श्याम का वार्षिक लक्खी मेला 21 फरवरी से शुरू होकर 28 फरवरी तक आयोजित होगा। इस बार मेले में 30 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान लगाया गया है, जिसे देखते हुए प्रशासन और खाटू श्याम मंदिर कमेटी ने तैयारियां तेज कर दी है। मंदिर को विशेष रूप से सजाने के लिए कोलकाता से आए करीब 120 कारीगर दिन रात काम कर रहे हैं। बांस, थर्माकोल और रंग बिरंगे फूलों से भव्य सजावट के साथ देवी देवताओं की आकर्षक झांकियां भी सजाई जाएंगी। बाबा का विशेष श्रृंगार देश विदेश से मंगाए गए फूलों से किया जाएगा और रोजाना विशेष दर्शन यहां पर होंगे। मेले के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मंदिर दिन रात खुला रहेगा, जिससे भक्त 24 घंटे बाबा श्याम के दर्शन कर सकेंगे। परंपरा और आधुनिकता के समन्वय से सजाया जा रहा यह मेला श्रद्धालुओं के लिए दिव्य और भव्य अनुभव लेकर आएगा। वार्षिक लक्की मेला 21 फरवरी से 28 फरवरी तक जारी होगा। इस मेले को लेकर है प्रशासन और मंदिर कमेटी ने तैयारियां शुरू कर दी है।
बाबा श्याम का मुख्य दरबार श्याम दरबार पूरी तरह से इस बार अनोखी थीम पर सजाया जाएगा। बंगाल से आए हुए कारीगर विशेष फूलों से पूरी थीम को सजा रहे हैं। आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर बड़ी संख्या में कारीगर जुटे हुए हैं और ये कारीगर जो है ये बाबा श्याम के मुख्य दरबार श्याम दरबार को सजाने में जुटे हुए हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि 21 फरवरी से होने वाले इस मेले से पहले इस बार मुख्य मंदिर में है देवी देवताओं के चित्र और उनको भी स्थान दिया जाएगा। श्री श्याम मंदिर कमेटी चाहती है कि इस बार का जो मेले में भक्तों के लिए कुछ विशेष रहे, लेकिन कारीगर कहां से आए हैं और इस बार सजावट का क्या रहेगा आधार, सच बेधड़क की टीम मौके पर पहुंची है और बाबा श्याम के दरबार में कर रहे कारीगर से करेंगे विस्तार से बातचीत। बताइए कि कहां से आए हो, पहले तो ये बता दीजिए, और क्या क्या तैयारियां रहेगी इस बार, क्या क्या मंदिर में कौन कौन सी सजावट रहेगी। हम लोग आया तो एक्चुअली मुंबई से हूँ, हम लोग रहने वाला वेस्ट बंगाल से हूँ, कलकत्ता से। इतना अपना जो सारा है अपना टोटल इधर 60 बंदा आएगा फूल का काम करने के लिए। अभी फिलहाल तो गेट में लड़ी का काम हो रहा है, पीछे में देख ही रहे हो आप। उसके बाद फूल का डेकोरेशन रहेगा, आर्टिफिशियल का, रियल का भी रहेगा। रियल का 2-3 दिन पहले से वो चालू हो जाएगा और सामने वो थर्मोकोल का जो है फॉर्म सीट का तो काटिंग चालू है, डिजाइन का मंदिर में गेट का सामने लगेगा। ये काम बहुत टाइम लंबा चलेगा। लड़ी है सामने, ये भी आएगा सामने, हैंगिंग होगा, सब कुछ अभी बहुत टाइम लंबा चलेगा काम अभी। अच्छा, बंगाल से विशेष तौर पर फूलों की कहते हैं कि फूलों की सजावट सबसे खास होती है। हाँ। तो इस बार कहाँ से फूल रहेंगे और सजावट में विशेष क्या रहेगा। सजावट में विशेष मतलब इस बार तो आर्टिफिशियल का देखो, अभी तो ये आएगा सामने में आपको दिख रहा है थर्मोकोल का जो फूल है। और विशेष रहेगा गेट का डिजाइन बना रहा है, आप सामने शायद गया था, विजिट किया होगा, मालूम नहीं, सामने एक बार चला जाइएगा, उधर विजिट कर लीजिए। वो विशेष रहने वाला है इस बार, हाथ का जो कारीगर है वो दिखा देगा आपको। और इस बार तो सामने तो लड़ी का तो कर ही रहा है। फूल एक्चुअली तो आता है उधर, हर तरह से फूल आता है, वेस्ट बंगाल से भी आता है, आपका दिल्ली का भी फूल आता है, हर जगह का जैसा जैसा फूल लगता है वैसा हिसाब से काम चालू रहता है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा बताइए कि क्या बन रहा है और मंदिर से पहले क्या इस पर थीम दे रहे हो। इसमें ये जो राना छड़ी का थीम अभी चल रहा है और बाद में इसमें ये सामने स्ट्रक्चर हो रहा है अभी, और लास्ट में जो है मंदिर का जो खाटू श्याम का जो अंदर श्रृंगार का भी काम है वो रियल में काम है, और बाकी अंदर का जो बाहर का जो काम है वो सब आर्टिफिशियल काम है। सुलाउट का फ्लावर है और अपना लटकन है, और नारियल, ये सामने का स्ट्रक्चर जो है लटकन का जो है नारियल का लटकन होगा। और इस साल का कुछ नया तजुर्बा दिखाएगा, तो अभी रियल फ्लावर को आए नहीं, आने के बाद फिर दिखेंगे। वेस्ट बंगाल से आए हुए कारीगर बता रहे हैं कि इस बार जो है बाबा श्याम के दरबार को विशेष फूलों के साथ साथ आर्टिफिशियल तौर पर है थर्माकोल का प्रयोग करते हुए विशेष डिजाइन दी जाएगी। आपको फिर बता दूं कि बाबा श्याम का वार्षिक लक्की मेला 21 फरवरी से शुरू है। इस बार श्री श्याम मंदिर कमेटी ने बाबा श्याम को दरबार को सजाने के लिए विशेष रोड मैप तैयार किया गया है। कारीगर लगातार काम कर रहे हैं। जानकारी आई है कि लगभग 70 से 80 कारीगर है वेस्ट बंगाल से आए हैं। वही देश के कोने कोने से अलग अलग हिस्से में आए हुए फूलों से बाबा श्याम का दरबार सजेगा। तमाम रिपोर्ट हम बराबर अब बाबा श्याम के दरबार से दिखाते रहेंगे। फिलहाल अभी भी जो है कारीगर है अपनी कला से और अपने पूरे मंदिर को सजावट का काम जारी है। सहयोगी के साथ खाटू श्याम जी मुख्य मंदिर से मैं एनआर मनोहर।